अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम की गवर्नर हाउस पंजाब में सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई है, जिसमें मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को हालिया गैर मुल्की दौरे की तफसीलात से आगाह किया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी मौजूद थे। आपको अपडेट करें, वजीर आजम की गवर्नर हाउस पंजाब में सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई, जिसमें मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी के हालिया गैर मुल्की दौरे की तफसीलात से आगाह किया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी मौजूद थे। और अब ये जानिए, पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर पेश करने का मिशन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वफ़द के हमरा न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं और कल वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात करेंगे, जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और भारतीय जारहाना अज़ाइम पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तानी वफ़द न्यूयॉर्क में मुख्तलिफ अमरीकी थिंक टैंक्स, कांग्रेस के अरकान और पॉलिसी साजों से भी मुलाकात करेंगे, ताकि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया जा सके। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो 5 जून को वाशिंगटन में मारूफ अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में होने वाली एक बैन अक़वामी कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। पाकिस्तानी वफ़द में वफ़ाक़ी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक, सेनेटर शहरी रहमान, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर और जलील अब्बास जलानी, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा तहमीना जंजुआ और खुर्रम दस्तगीर खान शामिल हैं। पाक अफगान वज़ीर ख़ारजा का बरादर अक़वाम के दरमियान एतमाद और साज़ी को फ़रोग़ और सह मुल्की रेलवे लाइन प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफ़ाक़ हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की अबूरी अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें अबूरी अफ़गान वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की जानिब से सिफ़ाती ताल्लुकात सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम किया गया। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफ़गानिस्तान ने इस्लामाबाद में सफ़ीर की तैनाती का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान की जानिब से सिफारती ताल्लुकात अपग्रेड करना, दो तरफ़ा ताल्लुकात में इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त हैं। दोनों जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के हालिया दौरों, काबुल में तय पाने वाले फ़ैसलों पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा है कि जनूबी एशिया में तनाज़ात किसी भी वक्त ख़तरनाक हो सकते हैं। तनाज़ा कश्मीर समेत कई बुनियादी मसाइल हल तलब हैं। मोदी सरकार ने कर्नल सोफिया कुरैशी के अहल खाना को अपनी तशहीर के लिए रोड शो में शिरकत के लिए मजबूर किया। मुसलमान खातून ऑफिसर के खानदान को फूल बरसाने के लिए ज़बरदस्ती बुलवाया गया। आम आदमी से लेकर फौजी तर्जुमान तक हिंदुस्तान में कोई मुसलमान खानदान महफूज नहीं। कर्नल सूफिया कुरैशी के खानदान को मोदी रोड शो में फूल बरसाने का हुक्म दिया गया। कर्नल सूफिया की बहन ने बताया, लोकल कलेक्टर ऑफिस से हमें कॉल करके बुलवाया गया। इससे कबल बीजेपी कर्नल सूफिया पर सिर्फ मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर बेबुनियाद इल्जामात भी लगा चुकी है। मुसलमान ऑफिसर की पेशा वाराना खिदमात के बावजूद मजहबी तासुब के बायस इसे दहशतगर्द की बहन करार दिया गया। मुसलमान ऑफिसर की हुब्बुल वतनी को शक की निगाह से देखना बीजेपी की हिंदुत्वा नजरिए की अक्कास है। मोदी सरकार का कर्नल सूफिया के खानदान को तकरीब में नुमाइश के तौर पर बुलाना शर्मनाक अमल है। डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इंकशाफात में मोदी हुकूमत की दिफाई हिकमत अमली पर सवालिया निशान लगा दिए। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस के इंकशाफात पर कांग्रेस के सदर ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। भारतीय डिफेंस चीफ जनरल अनिल चौहान के एतराफ़ के बाद सवाल उठने लगे हैं। सीनियर भारतीय सहाफ़ी रवीश कुमार ने भी पूछ लिया कि राफेल तैयारे गिरने का सर्ज अब सामने आ जाना चाहिए, आखिर कब तक इतनी बड़ी बात पर पर्दा रखा जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के चेयरमैन बराए मीडिया पवन खेरा ने ऑपरेशन सिंदूर और मोदी की नाकामी पर सवाल उठा दिए। पूछा कि आपकी खारजा पॉलिसी कहाँ है? पाकिस्तान तो आलमी सतह पर कामयाबियां समेट रहा है। कुवैत ने पाकिस्तान पर वीज़ा पाबंदियां ख़त्म कर दी। कोलंबिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है। बताएं कौन सा मुल्क आज भारत के साथ खड़ा है? भारत के लिए अफसोसनाक लम्हा है कि रूस भी पाकिस्तान के साथ मुआहदे तय कर रहा है। चीन और रूस पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और अमेरिका भी भारत को धमका रहा है। मोदी की खारजा पॉलिसी या मुल्क की सिक्योरिटी पर सवाल उठाओ तो गद्दार करार दे दिया जाता है। भारत की सिफारती और खारजा पॉलिसी पर सवाल उठ रहे हैं जो कि उठने चाहिए।
और नाज़रीन, भारतीय अवाम मोदी सरकार की नफरत की सियासत के खिलाफ एक जबान हो गए हैं। कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में मोदी के सियासी ड्रामे को समझ गए हैं। मोदी सरकार हर इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलती है, नफरत का कारोबार करती है, मगर अवाम अब मोदी सरकार की नफरत की सियासत से बेजार हो चुके हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह में कमी की हुकूमती कोशिशें। IMF के साथ टैक्स शरह में कमी का इम्कान है। 60 अरब रुपए के खला को पूरा करने के लिए FBR को इकदाम तजवीज़ करना होंगे। पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके से इकट्ठा किया जाने वाला टैक्स रवा माली साल बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का इम्कान है। मुल्क के मुआशी सेक्टर के दीगर तमाम शोबाजात से ज्यादा टैक्स तनख्वाहदार तबके से वसूल किया जाता है। इस हवाले से देखते हैं इस्लामाबाद से फहद चौधरी की रिपोर्ट। सरकारी मुलाजमीन हो या फिर निजी शोबे से वाबस्ता मुलाजमीन, पाकिस्तान का तनख्वाहदार तबका इस वक्त सबसे ज्यादा इनकम टैक्स अदा कर रहा है। 2019 में सालाना 75 अरब रुपए इनकम टैक्स देने वाले तनख्वाहदार तबके से रवा माली साल अंदाजे के मुताबिक 550 अरब रुपए वसूल किए जा रहे हैं। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के सरबराह रहमान बाजवा ने कहा कि तनख्वाहदार तबका हुकूमत के लिए टैक्स वसूलियों के हवाले से सबसे आसान हदफ है, लेकिन इस तबके पर टैक्सेस का बोझ इतना डाला जाए जितना बर्दाश्त कर सकें। ये तो गवर्नमेंट के अंदर जो बैठे हुए हैं इकोनॉमिस्ट और सारे के सारे, दिस इज़ देयर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किसी भी एक जो तबका है या क्लास है, सैलरीड क्लास, ये सारा उनको जो है वो बर्डनाइज ना किया जाए। सबसे आसान काम जो है आपका गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो या आपके एम्प्लॉयज़ हों, आपने लगाया उनके ऊपर जो है टैक्सेस जो है वो नाफिज कर दिए। सरकारी मुलाजमीन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत IMF से मुज़ाकरात करके तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ फराहम करे। टैक्स जो है वो सैलरी पे मैं समझता हूँ कि ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उजरत जो होती है ना, हम जो दफ्तरों में जाते हैं, काम करते हैं, वो हम काम करते हैं, उसकी हमें मजदूरी मिलती है, पे मिलती है, तो उजरत पे टैक्स होना ही नहीं चाहिए। अगर गवर्नमेंट हमारी तनख्वाहों में से टैक्स काट रही है तो उनको चाहिए कि उसके बराबर हमें सहूलियात भी मुयस्सर करें। ये जो गवर्नमेंट ने जी टैक्स मुलाजमीन पे इम्पोज़ किया हुआ है, ये सरासर ज़्यादती है। ये टीचर पे 25% रेट था, वो इन्होंने ख़त्म किया है, वो बड़ा जुल्म है। सैलरी क्लास पे टैक्स एक्चुअली होना ही नहीं चाहिए। टैक्स तो बिज़नेस पे होना चाहिए, जो लोग बिज़नेस करते हैं वो टैक्स दें। सैलरी क्लास तो अपनी उजरत लेता है। सरकारी ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट में हुकूमत की कोशिश है कि IMF को तनख्वाहदार तबके की इब्तदाई स्लैब्स पर रिलीफ देने के लिए रजामंद किया जाए। सरकारी और निजी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन का मुतफ़िक़ा मुतालबा है कि हुकूमत तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों में कमी लाए और दीगर शोबाजात को टैक्स नेट में शामिल किया जाए। कैमरामैन शबीर अहमद के साथ फहद चौधरी, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। अज़ा में अब सिर्फ 5 रोज़ बाकी हैं और आज ईद से कबल है आखिरी इतवार। कोई जानवर ख़रीदने के लिए आया है या फिर खूब कोई जानवर अगर ख़रीद के लिए आया है तो उसकी खातिर मदारत कर रहा है। तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मंडी की क्या सूरत हाल है जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान से। हमारे साथ मौजूद है कराची से मोहम्मद काशान, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है मलिक सईद ने, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अफजाल अब्बासी और फैसलाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे गुलाम दस्तगीर। सबसे पहले रुख करेंगे काशान का। जी काशान, बताएगा कराची में क्या सूरत हाल है मंडियों की और इस वक्त आप इतवार का रोज़ है, क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें ईद उल अज़हा से कबल आज आखिरी इतवार है जिसमें शेरों की बड़ी तादाद में मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है। इस टाइम मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ लियारी मवेशी मंडी से। इस मंडी में क्या भाव ताव चल रहा है वो हम व्यापारियों से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा ये बताइएगा कि कितना आप मवेशी यहाँ पर लेकर आए थे, कितना माल अब तक बिक चुका है आपका? हम 55 दाने लाए थे, 15 दाने खड़े, 40 माल थे। अच्छा सर ये बताइएगा कि हर साल चारे के रेट यही होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, पर जानवरों की कीमत में इजाफा क्यों हुआ है? जानवर की कीमत में इजाफा होगा ना, पीछे से जब जानवर महंगा है तो जानवर की कीमत में इजाफा ही होगा। अब कट्टू देख ले, अब गोश्त कहाँ था कहाँ पहुँच गया। तो ये पिछले साल 1000 रुपए किलो था, इस बार 1400 रुपए किलो, 400 का फर्क आया ना, तो इसमें भी फर्क ही उसी हिसाब से फर्क आएगा। चारा भी कितने रुपए किलो मिल रहा है? जो चारा तो वही रेट है, चारा जो पहले ले रहे थे वही रेट ले रहे हैं। चारा ये जो तूड़ी है, तूड़ी मिल रही है 800 रुपए मन। जी बिल्कुल, आपने कहा कि ईद उल अज़हा में चंद ही रोज बाकी रह गए और ईद उल अज़हा से कबल आज आखिरी इतवार है, उसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में जो मवेशी मंडियों का रुख करा है और हम देख रहे हैं कि मवेशी मंडियों में तेजी भी आ गई। व्यापारी भी यही कहते हैं कि आज सुबह से जो है काफी जानवर इनके बिक चुके हैं। मंडी में बड़े पैमाने पर जो है भाव ताव जारी है। जी
ठीक है, मोहम्मद काशान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस्लामाबाद में मंडियों की क्या सूरत हाल है, जानते हैं मलिक सईद अवान से। जी मलिक, बताएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त मंडियों में? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान को चंद दिन रह गए हैं और इस हवाले वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पे मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं और इस टाइम हम मौजूद हैं बाटा चौक। यहाँ पर भी मवेशी मंडी लगाई गई है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवर मौजूद हैं, लेकिन सबसे नुमाया जानवर यहाँ पे किंग ऑफ गुजर खान है, जो कि पूरे पाकिस्तान में मौजूद मंडियों को चैलेंज कर रहे हैं कि कोई हमसा हो तो सामने आए। आइए हम जानते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा किंग ऑफ गुजर खान की क्या प्राइस है और ये जो चैलेंज आपने किया है वो किस बना पे किया? ये इसकी प्राइस 60 लाख रुपये डिमांड है इसकी। इस जैसा जानवर पूरे इस्लामाबाद पिंडी में गुजर खान में किसी के पास भी अगर है तो सामने आए। इतना खूबसूरत जानवर इतने वेट में किसी के पास भी कोई जानवर नहीं है इस टाइम। अभी इसकी कीमत 60 लाख का जो है वो मुतालबा किया जा रहा है, डिमांड की जा रही है। दूध के अलावा मुख्तलिफ अशिया जो है इसकी वो खुराक हैं और यही कहना है कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी मंडी में इस तरह। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब रुक करेंगे अफजालाबाद से का। जी अफजाल, बताइएगा आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की सगिया मवेशी मंडी में और यहाँ पर भी छोटे जानवर हों या बड़े जानवर हों, रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। मेरे साथ एक व्यापारी मौजूद हैं जो भैंसा लेकर इस मंडी में मौजूद हैं। सर बताइएगा इसका क्या रेट इस बार आपने फाइनल? 7.5 लाख सर रेट है देखा। नहीं तो 7.5 लाख बहुत ज़्यादा नहीं है? पिछली बार ये 4 से 5 लाख में इस वजन का जो भैंसा था वो दस्तयाब था खरीदार के लिए। इस बार एक साल में क्या ऐसा कुछ हुआ है कि आपने इसका कीमत जो है वो तकरीबन डबल कर दी? हर चीज मांगी है, वंड मांगा, पट्ठे मांगे, दूध का रेट वे को ज्यादा डबल हुआ, हर चीज महंगी है। इसमें क्या आपने खास खिलाया एक साल में? कैसे? साल को रोज का वंड खाता है, दूध पिलाते हैं डबल। बिल्कुल, यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि जो जानवरों के रेट्स हैं वो इसलिए डबल हैं कि चूंकि। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा फैसलाबाद का रुख करेंगे गुलाम दस्तगीर से, जानते हैं। जी गुलाम, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं मंडी में, रेट्स क्या हैं जानवरों के? जी बिल्कुल, बकरा ईद की तैयारियां जो हैं शुरू हो गई हैं। तैयारियां इतनी ज़ोरों शोर से शुरू हुई हैं कि बच्चों की, जैसे कहते हैं कि ईद तो बच्चों की होती है, तो बच्चे जो हैं वो मंडियों से बकरे लेके आ गए हैं और उनकी सेवा खिदमत शुरू कर दी गई है। कोई चारा लेके आ रहा है और कोई दाना खिला रहा है, किसी को पानी पिलाने की फ़िक्र पड़ी हुई है। आपका नाम क्या है? अहमद रज़ा। अहमद, आपका कौन सा बकरा है? ये आपका फ्रेंड बन गया? जी। मारता नहीं? इतने बड़े सींग है इसके? नहीं। क्या क्या खिला रहे हो इसको? पट्ठे पट्टे खिला रहे हो, चारा खिला रहा है। जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफा। आपका कौन सा बकरा है? ये वाला है। अच्छा, क्या खिला रहे हो? पट्टे। बकरों के साथ एंजॉय भी किया जा रहा है और उनकी सेवा खिदमत भी की जा रही है और इंतज़ार किया जा रहा है कि ईद उल अज़हा आए, तब तक जो है इनकी खिदमत सेवा जो है। नुमाइंदगान हमें अपडेट करे थे, आप सबका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मौसम की। सयाती मकाम बाबूसर टॉप पर गुज़श्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, हर तरफ बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछ गई है। मई में भी मौसम शदीद सर्द हो गया है। बाबूसर टॉप पर अब तक 5 इंच तक बर्फ़ पड़ चुकी है, जिससे दर्जा हरारत में भी कमी आ गई। बर्फबारी के बायस इंतजामिया ने हिफाजती इक़दाम के तहत बाबूसर रोड को ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।